हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकरी से हर्यश नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक से बढ़कर एक आचरण और स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पहले पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी वे प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की ये पहली पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे कि देवर्षि नारद का कहना तो सच है। ये लिंग शरीर ही, जिसे साधारण जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिलरूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता है, जो स्वयं अंतः ज्योतिर्स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परीक्षित, हर्यश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असिकरी के गर्भ से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलाश्वों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लीन हो गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं,
जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक तथा परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। हे परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में लीन थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, हे दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो संदेश देता हूं उसे सुनो। नारायण नारायण, तुम लोग तो अपने बड़े भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके ही मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्म के भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई होता है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद नारायण नारायण कहकर वहां से चले गए। और फिर उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रि के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न ही कभी आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की तरह अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बच्चों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण भी नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था। परंतु हे पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इसी प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही तो लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। अगर तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेहपाश विषय शक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है देवर्षि, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता कभी नहीं जान सकता। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़, जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो। कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष प्रजापति का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ उपकार सह लिया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, फिर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कुशाश्व को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा समय देकर धैर्य के साथ इन दक्ष कन्याओं का और इनकी संतानों का भी विवरण सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम भी मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, ककुभ, जामी,
विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो: द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि और बहुरूप आदि ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। ताक्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी: विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों अर्थात पतंगों का जन्म हुआ। विनिता के पुत्र गरुड़ हुए। यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनिता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं। उन्हीं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय और दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान अर्थात राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु पैदा हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव उत्पन्न हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे। इसलिए परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। ये उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव अर्थात वैवस्वत मनु और यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनिश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र और तपती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने संवरण को पति रूप में वरण कर लिया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उनके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं।
दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से दो पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र शोभायमान थे। चंवर, पंखी आदि महाराजोचित सामग्रियां यथा स्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि ये ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लग गए। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा ये कर्म अत्यंत ही निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग के राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक रूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर ही उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित ना समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच नहीं सके। उनका मन अशांति ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर बृहस्पति जी की शरण में गए। स्वयंभू और समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे, देवताओं, ये बड़े दुख की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी, वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का ये फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्यलोक कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है।
ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। अगर तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम अवश्य बना देंगे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा, तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर ऐसा कहने लगे कि बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए हम लोगों की समयोचित अभिलाषा तुम पूरी करो। जिन्हें संतान हो गई है, उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता और अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपनी आत्मा की ही मूर्ति, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा ये दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, इसलिए जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय पालेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा परम धर्म है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुनकर लाते हैं और उसी से अपने देवकार्य तथा पितृकार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से अवश्य ही पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिसे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल ही खेल में अनायास जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच का धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अनुष्ठान आदि कर न्यास करें। फिर ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर में न्यास करें। फिर पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। फिर विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ इस प्रकार करें कि भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सभी दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भवदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मादि त्रिमूर्तधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाच्छन्न श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही हे सुदर्शन चक्र आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप
भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए और यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु और दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सभी प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वदा सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सभी लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज गिरस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से अब तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सभी दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है या पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर ही गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि ये सब नारायण कवच धारण करने का ही प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर वे स्नान करके अपने लोक को वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से श्री नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान श्री नारायण उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अब जानिए विश्वरूप का वध, वृतासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाने का वर्णन। बहुत ही सुंदर कथा है, जरूर सुनिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सर थे, जिनमें से एक मुंह से सोमरस, दूसरे से वे सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाया करते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति दिया करते थे।
साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे देवराज इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट डाले। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, वरन हाथ जोड़कर उस हत्या को स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय भी नहीं किया। फिर सभी लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में ये वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी ने इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई देती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने ले लिया। उन्हें ये वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने ये वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने ये वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ोतरी ही होती रहेगी, ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। पेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है, इसलिए मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वहार्य पचन नामक अग्नि अर्थात दक्षिणाग्नि से एक भला भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा हो। वह बार बार जभाई लेता। इससे जब उसका कंदरा के समान बड़ा भारी मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि मानो वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चट कर जाएगा और अपनी विशाल और विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ गया। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब केवल भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम और शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह महामूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता हो। वैवस्वत मनु
पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींगों में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य ही बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, फिर भी उनकी कृपा से उस विपत्ति से बच गए। वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करेंगे। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन भी करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सभी प्रकार की चेष्टाएं कर और करा रहे हैं, फिर भी हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरों को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट होकर अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा भी करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हो गए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सभी प्रकार से भगवान के समान ही थे। अंतर था तो बस इतना कि केवल उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी, जो कि साक्षात नारायण भगवान ही धारण करते हैं। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साक्षात दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की भी कोई सीमा नहीं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे विधाता, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई भी आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के परम पति हैं। प्रभु, परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भागवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के ही प्रकट हो जाते हैं और फिर वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और बिना किसी प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा ना करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग ये बात भी ठीक ठीक नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी भी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं। कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल भी भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव और सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं, सबको समान दिखते हैं। हम तो ये समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं।
आपके गुण अगणित है, महिमा अपरंपार है और आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, आप त्रिलोकी की आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से ही सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। फिर भी ये उनकी उन्नति का समय तो नहीं है, ये सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड भी देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे, आपको सही लगे, तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर दीजिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपना लिया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी, विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कर दीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझा दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, ठीक वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं। हे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित, शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुंचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। फिर भी मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैत्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराजेंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्व सिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए थे। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने पहले ही पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता ही नहीं सकता
हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।